हेलो गाइस, हरे कृष्णा। माय नेम इज आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। सो लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर क्या होता है वो हमने सीखा था, बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सबके डाउट क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन चलो, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़ा ही कह सकते हैं ना 8th क्लास के लिए VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी नहीं बोलेंगे, टी बोल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर? तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 9th में भी झेलना पड़ेगा। सो झेलना मतलब समझ लेना चाहिए। तो भैया समझ लोगे तो आपका उद्धार हो सकता है। तो अब देखते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने बच्चों से बात करी है, बच्चों को समझाया है, बच्चों से जितना भी मेरे को मतलब इंटरेक्शन हुआ है, तो बच्चों को बस बेसिकली क्या पता होता है कि सर जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, 3 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी। लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप गलत हैं। टोटल 7 तरीके की प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर की, जिनके बारे में बच्चे जानते ही नहीं है। बस इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ यार प्रॉपर्टीज होती हैं, रट्टा मार लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भैया रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो जिंदगी रट्टा हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहली जो मेरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब भैया ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपका द रोल ऑफ जीरो, कि भैया जीरो का क्या रोल है रैशनल नंबर के अंदर, जीरो का क्या रोल है। हम जीरो से रैशनल नंबर को हमेशा बचा के रखते हैं, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रोल है। दूसरा, द रोल ऑफ वन, वन की क्या इंपॉर्टेंस है रैशनल नंबर में, बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे बस बोलते हैं कि हाँ भाई वन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवर्स कर देंगे, प्लस है तो माइनस में कर देंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। नहीं बेटा, आप गलत हो, ऐसा नहीं होता। छठा टॉपिक है हमारा नेगेटिव ऑफ नंबर। रैशनल नंबर में किसी भी नंबर को अगर आप नेगेटिव भी कर देते हो तो भी आपके रिजल्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है, पर वो कैसे आएगा डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7वां टॉपिक रेसिप्रोकल। हमने 6th में भी पढ़ा, 5th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। सबके माइंड में पहले से आई थिंक कि सबको क्लियर होगा कि रेसिप्रोकल का मतलब है कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म जिसको मैं रिवर्स कर देता हूं। अगर मैंने लिखा 2/3, तो अगर मैं उसको 3/2 कर देता हूं तो उसका मतलब है कि मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर -2/3 था, सर अब ये बताओ कि -2/3 है, -2/3 है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो सर क्या मैं इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 3/-2, तो क्या मेरे गलत हो जाएगा? या फिर मैं इसको अगर लिख दूं -3/2 तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं बेटा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, चाहे आप 3/-2 लिखें या -3/2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन चाहे माइनस ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो, अगर माइनस यहां से हट के नीचे आ जाता है तो अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल करने के बाद इसका रेसिप्रोकल आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे जैसे -3/2। कारण क्या है इसके पीछे? रीजन बहुत तगड़ा है। रीजन इसलिए है कि अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म आई जिसमें 2 फ्रैक्शन फॉर्म एक दूसरे के इक्वल टू दिखाई गई हैं, लेकिन एक फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है मान लो 2/3 और दूसरी फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, एक बॉक्स दे रखा है, अपॉन में डाल रखा है 4 और यहां पर लगा दिया है -2। ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मुझे यहां पर x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो अगर मैं -2 की 4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश करता हूं, तो अगर मेरा -2 के साथ लगा हुआ है तो -8 आएगा। ठीक है। और अगर मैं इस माइनस को यहां हटा देता हूं, यहां लगा देता हूं, तो मेरा माइनस कहां आएगा? इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। हो सकता है कि आपके आंसर में कुछ मेजर डिफरेंस आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट सिचुएशन ये होती है कि कोई सा भी फ्रैक्शन फॉर्म हो जो माइनस में लिखा हो, तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि चाहे आप उसका रेसिप्रोकल करें तो माइनस को ऊपर ही रहने दीजिएगा, उसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ये तो एक छोटा सा रेसिप्रोकल के लिए इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। मतलब
कि हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर रैशनल नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव करें, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें एडिशन का सहारा लेके। ठीक है, ये है। तो ये टोटली 8 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बेसिकली रैशनल नंबर के अंदर पढ़नी है। तो अब चलिए हम एक एक करके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। मैं भागूंगा नहीं वीडियो बनाने के चक्कर कि मुझे वीडियो बनानी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसा ना हो कि यार 2-3 मिनट हो गए सर तो बकवास कर रहे हैं। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वो आप पे मैटर करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सीरियसली लेते हैं या फिर इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज रिजल्ट आपका आएगा, मेरा नहीं आएगा बेटा। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एक प्रॉपर्टी को डीपली डिफाइन करूंगा। कंडीशन यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको माइंड में हमेशा बच्चे डाउट रखते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है और क्लोजर प्रॉपर्टी को हम क्यों करते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो ये आगे और डिस्क्राइब हो जाती है, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसका एक सिंपल सा मेथड है, a प्लस बी इक्वल टू। अब मैं इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं? देखो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। फॉर होल नंबर के लिए पढ़ेंगे। दूसरा है फॉर इंटीजर के लिए पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लो, होल नंबर और इंटीजर दोनों में फर्क है, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि क्या होता है मैंने आपको बता दिया, तो होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है। अब पहला हम क्लोजर के लिए पढ़ रहे हैं, होल नंबर के लिए, फिर हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में ही फॉर रैशनल नंबर। इन तीनों चीजों में क्लोजर प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी है होल नंबर की। होल नंबर मेरा किस भला का नाम है? देखो मैंने आपको जस्टिफिकेशन दे दी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी। तो अगर मुझे होल नंबर के बिहाफ पे इसको जज करना है क्लोजर प्रॉपर्टी का, तो इसके टोटल मेरे पास कितने सेक्टर आते हैं? टोटल 4 सेक्टर हैं बेटा। वो 4 सेक्टर क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है जी, ये टोटल मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बिहाफ पे हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले बात आती है एडिशन। तो एडिशन के केस में सिंपल सी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी। सब्ट्रैक्शन में क्या कहती है? a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या कहती है? a मल्टीप्लाई बाय b। और डिवीजन में क्या कहती है? a डिवाइड बाय b। ये है मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब समझाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। देखो भाई, अगर मैं केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर के लिए जस्टिफाई कर रहा हूं, ठीक है, होल नंबर में अगर मैं एडिशन की बात करूं, ठीक है, एडिशन की बात करूं तो एडिशन में होल नंबर बेटा देखो, कोई सा भी नंबर, 0 को भी इंक्लूड कर लूं मैं, कोई सा भी नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, अगर मैं उसको किन्हीं भी 2 नंबर्स को चॉइस कर लेता हूं, चाहे मैं 1 2 को कर लूं, 2 3 को कर लूं, 0 13 या 0 14 को कर लूं, तो अगर मुझे जस्टिफिकेशन ये देनी है कि अगर मैं a और b को प्लस कर रहा हूं तो मेरा होल नंबर आना चाहिए क्लोजर के लिए। ठीक है, तो अगर अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 + 3, तो देखो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। और कौन सा 5? पॉजिटिव 5। और पॉजिटिव 5 क्या कहलाता है? पॉजिटिव 5 क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, एक होल नंबर है पॉजिटिव 5। तो यानी कि
क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर के केस में क्लोज होती है अंडर किसके? एडिशन में। एडिशन में ये मेरी काम करती है। तो एडिशन में तो कैसा भी एडिशन हो, चाहे 14 आ जाए प्लस 5 आ जाए, 16 प्लस 17 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, तो मेरा एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सक्सीड कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगला आता है मेरा सब्ट्रैक्शन। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अब बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं, 22 में से 20 माइनस करो तो 2 आ जाएगा। ये तो सक्सीड हो रही है, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बेटा, सपोज अगर ये 20 पहले आ जाए और 22 पीछे चले जाए, लाइक इस तरीके से, मान लो 20 पहले आ जाए और 22 पीछे आ जाए, तो मेरा आने वाला जो आउटपुट है ना, वो मेरा माइनस में निकलेगा कुछ। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि माइनस के केस में होल नंबर सक्सीड नहीं होता। क्यों? क्योंकि होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर कोई नहीं आता। अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर लीजिए प्लीज। बच्चों को हमेशा माइंड में यही डाउट रहा है कि होल नंबर है तो सारे नंबर आएंगे। भैया सारे नंबर आएंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन के केस में 2 + 3 5, एडिशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन के केस में करता हूं, अगर मेरी वैल्यू इंटरचेंज हो जाती हैं तो प्रॉब्लम कर जाएगा और मेरा आउटपुट आएगा -2, जो एक होल नंबर नहीं है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो 2 × 3 लिया, या फिर -2 × 3 ले लिया, -2 × -3, माइनस से माइनस कट हो गया। पहली बात मैंने आपको पहले बता दिया था कि नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि वो होल नंबर में नहीं आते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कौन से नंबर लेंगे? ओनली पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 2 × 3 = 6। किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा कोई ना कोई होल नंबर भेजेगा, चाहे आप किसी नंबर को 0 से ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो 0 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, एंड 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन हमेशा अपने माइंड में ये भी हटा देना कि होल नंबर में कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती, केवल पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिवीजन। अब आता है मेन टॉपिक, डिवीजन, क्योंकि मुझे ओनली क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो अगर बेटा मैंने लिया, लेट सपोज मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं डिवीजन का कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने डिवीजन के केस में लिया, ए की वैल्यू ले ली मैंने सपोज 16 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 4। ठीक है बच्चे? ठीक है। सो अब मैं इसको डिवाइड करूं, a डिवाइड b, तो मेरा आंसर आएगा 4, क्योंकि 4 4 द 16 होते हैं। यहां पर जस्टिफाई कर दिया। लेकिन अगर मैंने इस 4 को, मतलब यहां पर मैंने 16 ले लिया और यहां पर मैंने 4 ले लिया, तो क्या हो? मेरा जो आउटपुट आएगा ना, पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, होल नंबर के अंदर डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अलाउड। डेसिमल वैल्यूज अलाउड नहीं है। होल नंबर्स के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू अलाउ नहीं है। तो क्या हुआ? एडिशन के केस में सक्सीड हो गई, सब्ट्रैक्शन के केस में सक्सीड नहीं हुई, मल्टीप्लिकेशन के केस में सक्सीड हो गई, और डिवीजन के केस में सक्सीड नहीं हुई। यह है मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। होल नंबर का कॉन्सेप्ट कहता है a + b एडिशन के केस में, a - b सब्ट्रैक्शन के केस में, a × b मल्टीप्लिकेशन के केस में, और a / b डिवीजन के केस में। कंडीशन दो जगह फॉल्स होगी, एक सब्ट्रैक्शन के केस में फॉल्स होगी और एक डिवीजन के केस में फॉल्स होगी। वो क्यों होगी मैं आपको जस्टिफिकेशन दे चुका हूं। जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन के अंदर 20 - 22 किया तो -2 आता है, जो होल नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड करता हूं 4/16 को, तो 16 से 4 को डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो डेसिमल वैल्यूज भी अलाउ नहीं है होल नंबर के अंदर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो इस वीडियो का
इस बेसिकली इस क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हैं उनको सीख सकें, उसका फ़ायदा उठा पाएं और किसी भी तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती ना कर पाए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।